हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद प्रियंका। एंड गाइस, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में ऐसे पति की जो एकदम निठल्ला, निकारा, निकम्मा, आप जो शब्द इसके लिए यूज कर सकते हो वो कम है। मतलब इसकी जो आइडेंटिटी है वो कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि इसने 2 शादियां की हैं। और ये इतना प्राउडली, ये जो बंदा है इतना प्राउडली इस चीज को सोशल मीडिया पे बताता है। इसको मतलब इस चीज का घमंड है कि इसने 2 शादियां की हैं। एक होता है कि भाई चलो कर ली और हमसे गलती हो गई, एंड हम इस चीज के लिए सपोर्ट नहीं करते हैं, अपनी ऑडियंस को बताते हैं लोग। लेकिन ये बंदा ऐसा है, ये बहुत ही ज्यादा प्राउडली इस चीज को बताता है कि मैंने 2 शादियां की हैं, 2 औरतें मेरे पे मरती हैं। तो हाँ जी, आज हम इस निकम्मे पति के बारे में हम बात करेंगे और इसकी जो हरकतें हैं वो कैसी हैं, एंड ये जो आदमी है वो पहली बीवी का है या दूसरी बीवी का है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल बाई माही। एंड मेरा दूसरा चैनल भी है जो है प्रियंका रिएक्शन के नाम से, तो आप प्लीज़ उसको भी सपोर्ट करिए। और जितना प्यार आपने यहाँ दिया है उतना ही प्यार आप उस चैनल को भी दीजिए। तो चलो करते हैं स्टार्ट। ये जो आदमी है ये इसने क्या किया है कि इसने लाइव में आके जो इसकी पहली बीवी है उसकी इज्जत की ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं। और किस बात को लेके? उसकी बच्ची को लेके। मतलब एक जो माँ है वो अपने बच्चे को मतलब क्या उसे मारने या उसे डांटने का एक माँ का हक नहीं है? तो ये जो आदमी है ना, ये बहुत ही निहायती बदतमीज आदमी है। इसकी नज़रों में किसी की भी इज्जत नहीं है, ना पहली बीवी की, ना दूसरी बीवी की, ना अपने माँ बाप की, किसी की भी इज्जत नहीं है इसको। और मैं निठल्ला इसको इसलिए कह रही हूँ कि इसकी जो ऑडियंस है वो पूछते पूछते परेशान हो गई है कि भाई आपका काम क्या है, आप क्या करते हो। तो ये आदमी मतलब खुद को ऐसा दिखाता है कि ये कितना बड़ा बिजनेसमैन है, यानी कितने इसके साइड में बिजनेस चल रहे हैं, ठीक है। और जो सोशल मीडिया पे ये जो आता है ये केवल एंटरटेनमेंट के लिए आता है। मतलब ये आए दिन डेली का इसका काम है, लाइव में आके बैठ जाएगा और मतलब शर्म नहीं आती है, पूरे कपड़े तक नहीं पहनता, ये ऊपर टी शर्ट वगैरह या शर्ट वगैरह डाल के भी नहीं बैठता। और जब इससे जो लोग हैं वो इससे सवाल पूछते हैं, इसको कुछ कहते हैं, तो ये कहता है कि मैं यहाँ मूड अपना अच्छा करने आया हूँ। अरे भाई, मतलब तुझे मूड अच्छा करने के लिए सोशल मीडिया ही है और बाकी कोई जगह नहीं है। बस आके लेट जाएगा और अपनी जो शक्ल है वो लोगों को बस ऐसी घूरता रहेगा और बीच बीच में जो है म्यूजिक देता रहेगा। इसका ये काम है। और इसका एक और काम ये है कि दोनों बीवियों की इसने बेइज्जती की है लाइव में आके, लाइव में उनको जबरदस्ती दिखा के। ये किसी का भी नहीं है। जो दूसरी वाली बीवी है, ठीक है, तो वो भी उसका पता नहीं क्या सीन है। अब उसका ये कहना है कि वो अकेली रह रही है, लेकिन काफी मैंने वीडियो देखी, उसमें लोगों का कहना है कि ये उसके साथ में ही रह रहा है। हाँ, लेकिन इतना मुझे दिखता है कि ये जो है पसंद उसको ही करता है, दूसरी वाली को ही पसंद करता है और कहीं ना कहीं दूसरी वाली के साथ ही रहना चाहता है ये। और इसने लाइव में आके दूसरी वाली के साथ में ये भी बोला था कि मैं सबसे ज्यादा प्यार चारों बच्चों में, मतलब 2 पहली वाली के बच्चे हैं, 2 दूसरी वाली के बच्चे हैं, तो इसने लाइव में आके ये बोला था कि मैं जो है अपने बच्चों में सबसे ज्यादा प्यार है वो दूसरी बीवी के लड़के को करता हूँ। तो यार ये जो पति तो छोड़ो, ये अच्छा बाप तक नहीं है। एक जो बच्चों में भेदभाव करता है तो वो बीवियों में तो क्या ही सोचो, क्या ही करेगा। जो अपने खून में भेदभाव कर सकता है तो बीवियों का तो आप छोड़ ही दो, ये किसी का नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी जो ये आदमी है ये दूसरी वाली बीवी के लिए मरता है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उसके साथ रहना चाहता है। अब ये जो आदमी है ये क्या कर रहा है कि दूसरी बीवी के साथ में रहने के लिए ये पहली बीवी को बदनाम कर रहा है और उसको मतलब कैसे भी करके अपने घर से वो ये आदमी निकालना चाहता है। तो इसने क्या किया है कि जो इसकी पहली बीवी के जो बच्चे हैं, बेटी है, तो अभी इस टाइम क्या है, इसकी जो दूसरे मायके गई हुई है वो भी लड़ाई झगड़ा करके, मतलब जो
इसके घर वाले हैं, इस आदमी की जो बहन है, उन्होंने वाली वाइफ को बहुत गलत सलत बोला। वो बाद में जाके पता चला, जब लाइफ में इसने अपनी बीवी की बेइज्जती की तब उसने ये चीज बताई, उससे पहले उसने नहीं बताया। जब वही है कि वो भी, जब आपको शर्म नहीं आ रही है अपनी घर की बातें सोशल मीडिया पे लाने में और अपनी धज्जियां उड़वाने में, तो फिर भाई किसको पड़ी है। तो वो लड़के मतलब इन लोगों ने, इसी आदमी ने कहा कि तुम जब तक मेरी बहन घर पे है, यहाँ अपने मैके है, तब तक तुम अपने घर चली जाओ। वो आ गई। अब जो दूसरी वाली बीवी है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, प्लीज़ थोड़ा समझना। तो दोस्त इसने ना कुछ जो दूसरी वाली बीवी है, इसने लाइव में पहली वाली बीवी के बारे में बहुत गलत चीज़ बोली कि ऐसी माँ को इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए, ऐसा कुछ बोला। तो जो पहली वाली बीवी है उसने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि तुम ये जो लाइव है वो डिलीट करवाओ, क्योंकि उसने उसकी बेटी के बारे में मतलब उसकी बेटी को भड़काने की कोशिश किया। और कहीं ना कहीं भाई तुम्हारा कोई हक नहीं बनता, पति का हक बनता है चलो एक बार को, लेकिन जो सौतन होती है उसका कोई हक नहीं बनता। तो उसने ये चीज़ बोली थी। तो इस आदमी ने क्या किया, ये सीधा जो पहली वाली बीवी है उसके घर जाता है और वहाँ रोड पे जाके ही ड्रामा करता है, लाइव में अपनी बीवी को जबरदस्ती दिखाता है और एक माँ को उसकी बच्ची की नज़रों में ये गिराना चाहता है। वो कैसे, मैं बताती हूँ। बात ये हुई थी कि जो इनकी तो कहने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये आदमी इतनी इज्जत लायक है नहीं। तो ये क्या करता है कि इसकी जो बेटी होती है, जो पहली बीवी की जो बेटी होती है, तो वो जो पहली बीवी होती है वो उठाती है अपनी बेटी को कि भाई उठ जा, स्कूल के लिए देर हो रही है। वो नहीं उठती है, वो 2-3 बार उठाती है। तो वो गुस्से में क्या कर देती है कि गुस्से में वो नचनिया बोल देती है अपनी बेटी को। अब इस चीज़ का ये जो है इस आदमी ने इशू बनाया और अपनी बेटी का मतलब दोनों ही, मुझे लगता है जैसे उस बच्ची का माइंड वॉश कर रहे हैं ये दोनों, दूसरी वाली बीबी और ये जो आदमी है। ये मतलब शर्म नहीं आती है एक बच्चे को उसकी माँ के खिलाफ मतलब ये लोग भड़का रहे हैं। तो अब नचनिया किस बात पे बोला, वो आज मैंने जो पहली वाली बीबी है उसकी वीडियो देखी। तो जो प्रिंसिपल हैं, मतलब जो इनकी बेटी की जो प्रिंसिपल हैं, उन्होंने बोला था कि आप जो है अपनी बच्ची को सोशल मीडिया से दूर रखो, उसको पढ़ाई करने दो, उसको ये जो डांस वगैरह वीडियो, ये जो डांस की वीडियो आती हैं उसमें ये इन सारी चीज़ों में उसको इन्वॉल्व मत होने दो। और हुआ ये था कि इनकी जो बेटी है, मतलब पहली बीवी की जो बेटी है, वो एक रील बना रही थी और जो गाना था वो अच्छा नहीं था। तो जो पहली बीवी है इसकी तो उन्होंने मना किया कि बेटा तू इस गाने पे रील मत बना, ये गाना अच्छा नहीं है। वो नहीं मानी। जो माँ है उन्होंने, मतलब जो इनकी पहली बीवी है, उन्होंने कई बार बोला, वो नहीं मानी। तो उन्होंने गुस्से में बोल दिया। तो क्या यार, एक माँ को अपने बच्चे को डांटने का हक नहीं है? लेकिन इस आदमी ने और जो दूसरी वाली है, इन दोनों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और सोशल मीडिया पे आके जो है पहली बीवी की धज्जियां उड़वा दी इस आदमी ने। अब हुआ क्या, जब लाइव में ये आदमी आता है अपनी पहली बीवी को लेके, तो ये सुन नहीं रहा था। ये बार बार एक चीज़ को कई बार रिपीट कर रहा था। तो आदमी इरिटेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि तुम मतलब सारे एक होके देखो, ससुराल में जितने भी लोग हैं, जो इस आदमी की बहन है, सासू माँ है, वो भी कहीं भले चाहे वो अच्छी होंगी, लेकिन वही है ना कि खाली ससुराल में कहते हैं ना कि अगर पूरा परिवार खराब है, एक पति अच्छा हो चलता है, लेकिन एक पति ही खराब हो, पूरा घर अच्छा हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो इनकी जो इस आदमी की बहन है, उन्होंने जो है इनकी पहली बीवी से झगड़ा किया और उनको बहुत गंदा संदा बोला, तो वो मायके चली गई। अब तो ये बार बार एक ही चीज़ को रिपीट किया जा रहा था कि तूने ऐसे क्यों कहा, ये तू बाहर मतलब घर से। अभी आपने देखा होगा जो इनकी पहली बीवी है वो दिल्ली गई थी, जो निशा लांबा है उनके यहाँ काम सीखने गई थी, उस चीज़ को ये बार बार लेके आ रहा था। तो ये सुन नहीं रहा था। तो जो पहली बीवी है उन्होंने इनके मतलब जो जैकेट थी, नॉर्मली आपने देखा होगा जो बीवी है वो हस्बैंड के कोई भी कपड़ा पहना हो तो वो
मतलब अपनी बात सुनवाने के लिए उस चीज को पकड़ के वो बोलती है। तो अब इस चीज का इसने ये दिखाया कि जो इनके कमेंट सेक्शन है, जो ये आदमी है, इसके कमेंट सेक्शन में जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये देखो इसने अपनी असलियत दिखा दी, ये कॉलर पकड़ रही है, ये पकड़ रही है। और इस आदमी ने एक बार भी नहीं कहा कि उसने भी कॉलर गलत वे में नहीं पकड़ा या किस लिए वो कॉलर पकड़ रही थी। नहीं, इस आदमी ने वहां उसको गलत ठहराया और कहीं ना कहीं यही मोटिव था। बल्कि मैंने भी देखा लाइव में, वो अपनी बात को सुनवाने के लिए वो जो जैकेट है वो पकड़ के वो पीछे की साइड में कह रही थी कि मेरी बात सुनो। ये साफ दिख रहा था। लेकिन वही है ना कि जो अंधभक्त होते हैं ना, उनका कुछ ही नहीं कर सकते। एंड जो अच्छे लोग हैं जो इस आदमी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो वहां ये आदमी जो है कहता है कि तो मैं क्या करूं, मेरे पे दो दो औरतें मरती हैं। भाई पहले देखो, कहना नहीं चाहिए ना तो तू देखने में अच्छा, ठीक है, और ना ही तू कुछ करता ना धरता है। तू दोनों बीवियों की कमाई पे तू पला है। अपनी माँ की बीवी, अपनी यहाँ तक कि जो इस आदमी की माँ है ना, वो मतलब पाल रही हैं। चाहे इनकी पहली बीवी थी, अब पहली बीवी है, वो थोड़ा सा अपने आप मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है उनके अंदर। जब से वो निशा लामा के यहाँ गई हैं तब से थोड़ा उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया है। उन्हें एडिटिंग तक नहीं आती थी, ब्लॉग बनाने नहीं आते थे, तो पूरा वो डिपेंड कहीं ना कहीं अपने सासू माँ के ऊपर थी और उन्होंने किया। लेकिन भैया ना कि आपको भी पता है कि मतलब जो चीज़ें सोशल मीडिया पे होती हैं हमें उसके बारे में उतना ही पता होता है। पीछे वो जो पहली वाइफ है वो भाई क्या झेल रही हैं, क्या सास बहू के बीच में क्या चल रहा है, हमें नहीं पता। लेकिन चलो हम इतना मानते हैं कि भी हाँ चलो उन्होंने जो है पहली बीवी के साथ पहली बीवी का साथ दिया और उनके साथ में रही। लेकिन उसके पीछे क्या है क्या नहीं, क्या टॉर्चर भाई उन्होंने सहा वो हमें नहीं पता। तो ये जो आदमी है, जब ये पहली बार इसकी तबीयत खराब हुई थी तब दूसरी वाली ने जो है हॉस्पिटल का पूरा खर्चा दिया था। एंड अब की जो सर्जरी हुई है इनकी, उसमें ये जो पहली वाली है, मतलब जो पहले तबीयत खराब हुई थी उसमें दूसरी वाली ने दिया था और जो अभी तबीयत खराब हुई थी इसमें पहली वाली ने दिया। और ये आदमी बातें इतनी बड़ी बड़ी करता है कि मैं ये कर दूंगा, मेरे पास ये है, मैं बहन को ये दे दूंगा प्रॉपर्टी। यार कितनी जाने इसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, मतलब हद हो गई यार, मतलब हद ही हो गई। तुम किसी लायक नहीं हो, तुम ना कुछ कर रहे हो, ना कुछ कमा रहे हो, ना धमा रहे हो, और तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा। भाई कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस लाते हो, मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है और बहुत ही गलत चीज़ है। और कहीं ना कहीं जो इनकी सेकंड वाइफ है उनकी मतलब इससे पहले जो है इस आदमी ने उनकी भी बेइज्जती करी थी। वो भी लाइव मेरी उसमें आई थी, फीड पे आई थी, तो मैंने देखा था। तो ये आदमी है तो किसी का भी नहीं। लेकिन वही है ना कि जो उनकी सेकंड वाइफ हैं तो कहीं ना कहीं दोषी तो वो भी हैं, क्योंकि उनको भी पता था कि ये मैरिड है, 2 बच्चे हैं, और फिर भी जो है इससे शादी करी इस आदमी से, जिसमें पता नहीं क्या ही देख के करा, इसमें कुछ है तो है नहीं। तो बहुत ही गलत चीज़ है। एंड एक माँ को अपने बच्चे को मतलब प्यार जताने के 1000 तरीके होते हैं, और वो डांट भी सकती है, प्यार भी मतलब प्यार भी करती है। अगर वो डांट देगी या मार देगी तो उससे 1000 गुना वो प्यार करती है। कहीं ना कहीं उसको गिल्ट होता है कि मैंने अपने बच्चों को क्यों मारा, क्यों डांटा। लेकिन ये दोनों क्या कर रहे हैं कि जो है बच्चों को उनकी माँ से दूर करने की ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी ये जो बच्चे हैं वो भी इससे दूर हो जाएं। मतलब ससुराल, मतलब पूरी जो फैमिली है वो कहीं ना कहीं एक हो गई है। और जो पहली बीबी है उसको गलत साबित करने पे ये लोग तुले हुए हैं। तभी इन्होंने ये जो हरकत की है, इस आदमी ने जो हरकत की है, लाइव में आके जो ड्रामा किया है, वो बहुत ही ज़्यादा गलत था। एंड मुझे तो ऐसा लगता है ना कि जो इनकी पहली वाइफ है ना, उनको इस आदमी से ना अलग ही हो जाना चाहिए। तभी इस आदमी का जो घमंड है ना वो चूर चूर होगा। इसको ये लगता है ना कि 2 औरतें हैं मुझ पे मर रही हैं। यार तेरे में मरने को है ही क्या, ना शक्ल ना सूरत ना कुछ है, पता नहीं क्या, मतलब क्या सोच के बोलता है ये आदमी, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। लाइव में आ जाता है, शक्ल पूरा ऐसा पूरा जूम करके अपना चेहरा दिखाएगा। देखो मैं ये चीज़ नहीं कह रही हूँ कि शक्ल भगवान की देन है, लेकिन भाई तुम्हें इस चीज़ का जो घमंड है कि मेरे पे 2 औरतें मरती हैं, तो उस चीज़ को लेके कह रही हूँ। ना आप जो अपनी जो पहली बीबी है उसको आप जो उसके कलर पे आप बात करते हो दोनों,
जो इनकी दूसरी बीबी हैं, जो ये हैं दोनों, उसको कलूटी या ऐसा कुछ बोलते हैं, तो मैं उसको लेके बोल रही हूँ। आप प्लीज़ गलत उसमें मत लेना, तो बहुत ही गलत चीज़ है ये। एंड सबसे जो गलत है, ये आदमी है, इसने, ये किसी का भी नहीं है वैसे, ना ये दूसरी का है ना ये पहली का है, क्योंकि बेइज्जती लाइफ में दोनों की कर चुका है और दोनों को अपना रास्ता अलग ही कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये किसी का भी नहीं है। तो आप लोग बताना कि आपको क्या लगता है इस आदमी को देख के, क्या इसको इतना घमंड करना चाहिए, इसको घमंड है किस चीज़ का। तो फिलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।